नमस्कार दोस्तों, एक ऐसी महामारी आने वाली है जो 5 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार देगी। ऐसा कहना है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। यह कहना है कि 5 करोड़ से अधिक लोगों की जान जा सकती है और ये कोरोना से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों याद करें 2019 का वक्त, जब मीडिया ने इतना निर्भीक होकर के उस कोरोना का प्रचार किया, आपके मन में इतना भय बैठाया गया कि आपको ऐसा लगने लग गया था कि अब तो जिंदा नहीं बचेंगे और सब के सब मारे जाएंगे। इतनी बड़ी महामारी है ये। उसके बाद दोस्तों बार बार खबरें आती रही और वो ये कि कोरोना का ये वाला वेरिएंट आ गया, ओमिक्रॉन आ गया, बीटा वेरिएंट आ गया, गामा आ गया, ये आ गया, वो आ गया, यानी बार बार वेरिएंट आते रहे, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं लिया। फिर जैसे ही चुनाव आते पूरा का पूरा वेरिएंट रुक जाता और फिर जैसे ही चुनाव खत्म होते फिर नए वेरिएंट आने शुरू हो जाते और फिर नए वेरिएंट आते और सबको घेर लेते। मजे की बात यह थी कि वेरिएंट सबसे ज्यादा रात को घूमते थे। रात को 8 बजे बाद बाजार मार्केट बंद कर दिए जाते थे और कोरोना रात को पूरे बाजारों में, गलियों में, सड़कों में चक्कर लगाता था। इनको बाजार सरकारों के द्वारा खोल दिया जाता था क्योंकि दिन में कोरोना का जो वायरस है वो पिंजरे में जाके कैद हो जाता था और रात को घूमता था। ऐसा ही हुआ था अगर आपको याद हो तो। लेकिन दोस्तों उसके बाद वैक्सीन आई। पहले कहा 1 वैक्सीन लो, 2 वैक्सीन लो, 3 वैक्सीन लो, 4 वैक्सीन लो। फिर कोरोना ने ऐसे चक्कर लगाते लगाते ऐसे बहुत से लोगों को मार डाला जो लोग अस्पताल में गए थे, लेकिन सड़क पे भीख मांगता हुआ कोई व्यक्ति कोरोना से नहीं मरा, घर पे बैठा हुआ व्यक्ति कोरोना से नहीं मरा और बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने एक भी वैक्सीन नहीं ली और नहीं मरे। तो फिर आई कोरोना की वैक्सीन और कहा गया कि कोरोना की वैक्सीन 1 लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ। लोग लगाते गए, कुछ ने 5 वैक्सीन लगाई, किसी ने 12 वैक्सीन लगाई, किसी ने 9 वैक्सीन लगाई, और लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग नहीं बचे। दोस्तों उसके बाद एक ऐसा भयावह खेल चल रहा है, शायद आपको नजर आए या नहीं आए, लेकिन हमें नजर आ रहा है कि जिम में वर्कआउट करता हुआ बंदा नौजवान हष्ट पुष्ट मर रहा है। ऐसे बहुत से लोग चले गए, चलते चलते गिरकर मर गए, जो हष्ट पुष्ट थे या लोगों को बॉडी बनाने का टिप्स देते थे, स्वस्थ होने का ज्ञान देते थे, ऐसे लोग चलते चलते मर गए। अब दोस्तों फिर एक घोषणा हो गई है और वो ये कि एक नया डिजीज यानी एक नई महामारी आने वाली है। दोस्तों अगर आपके पास में कोई बच्चा सो रहा है तो आपको यह पता नहीं चलता कि पास में सोया हुआ बच्चा कब पेट में ही पेशाब कर देगा। हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ WHO को यह पता चल जाता है कि अभी भारत के फला राज्य के फला शहर में या फला गांव में बैठे हुए व्यक्तियों पर महामारी आने वाली है, यानी सब लोग बीमार होने वाले हैं। और इसका इलाज सिर्फ यही है कि बूटी लो, बूटी पर बूटी आएगी। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, लेते रहो। जिस तरह से फोन को रिचार्ज किया जाता है वैसे रिचार्ज इंसानों को किया जा रहा है। बिल गेट्स जैसे राक्षसों ने ऐसी व्यवस्था बना दी है जो आपके माइंड में माइक्रोचिप लगा दी जाएगी, सब कुछ उनके कब्जे में हो जाएगा। इस जगह इस बात का ट्रायल हो चुका है और ट्रायल चल रहा है। वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले दिनों गुजरात के साइंस सेंटर में गए थे और वहां पर रोबोट का परीक्षण किया था। आपको खुलेआम कहा जा रहा है कि इस दुनिया में इंसानों की जरूरत नहीं है और इंसानों को खत्म करने का प्लान जारी हो चुका है, चल रहा है, लेकिन फिर भी हम समझने को तैयार नहीं है। दुनिया के बहुत से देशों में इस वैक्सीन का विरोध हुआ और बहुत से लोगों ने विरोध किया, लेकिन हमारे भारत के लोगों में इतनी क्षमता नहीं रही कि हम विरोध कर सकें। कुछ गिने चुने लोगों के द्वारा विरोध किया गया, सोशल मीडिया के द्वारा या किसी भी तरह के पर्सनल भी किसी भी तरह से, लेकिन उनकी आवाज को दबा दिया गया और व्यापक रूप में इतना प्रभाव नहीं हुआ। दोस्तों देश की, राज्य की सरकारें सत्ता के लिए काम करती हैं, इंसानों के लिए नहीं। और सत्ता बाहुबली की रखेल होती है, वो चाहे अंबानी अडानी हो, चाहे बिल गेट्स जो बेजेस हो या कोई अन्य हो, सत्ता हमेशा बाहुबली की रखेल होती है और ऐसा पॉसिबल है और ऐसा ही होता है। इस मामले पर आपके क्या विचार हैं आप कमेंट करके जरूर बताएं और हमें संबल देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कीजिएगा।